हेलो गाइस, वेलकम टू निकेत स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं और ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में जान ली थी। और कोयले के बारे में भी हमने पढ़ा था, कोयला क्या है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो वो पिछला आपका छूट जाएगा। इसे भी पहले देख सकते हैं, वैसा नहीं है कि मतलब उसको भी पहले देखना है, इसे भी पहले देखकर फिर उसको बाद में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खनिज तेल यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, खनिज तेल क्या है, ये भी एक ऊर्जा संसाधन है। तो इसके बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिया है मैंने, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो आपके काम आएगी। मैंने शॉर्ट में लिया है, ज़्यादा मैंने लॉन्ग वीडियो को नहीं किया है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाती है उसी को मैंने लिया। ये पेट्रोलियम क्या है, किसे कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आप जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं। पेट्रोलियम क्या है, टर्सरी काल में बनी जीवाश्म युक्त शैलों से खनिज तेल प्राप्त होता है। टर्सियरी काल में बनी यानी कि टर्सियरी काल में जब जीवाश्म क्या है, जब समुद्र के अंदर, यहाँ पर पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु रहते थे वो मर गए, सारे जीव जंतु मर गए। उसके बाद वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, जिनसे जीवाश्म बनता है। जीव जंतु के अवशेषों से ही जीवाश्म तैयार होता है, ये तो आप सब जानते हैं। तो जब इनके जीवाश्म बने तो उनसे ही खनिज तेल का निर्माण हुआ। उनसे क्या हुआ, खनिज तेल का निर्माण हुआ, जिसे ही खनिज तेल प्राप्त होता है। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्सरी काल वाला एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में खनिज तेल स्रोतों की प्रथम जानकारी। भारत में जो खनिज तेल के स्रोतों की प्रथम जानकारी कहाँ मिली थी, असम में। सबसे पहले खनिज तेल के स्रोत की जानकारी कहाँ में मिली थी, असम में, भारत के अंदर। तो क्या कहा जाता है कि उस टाइम में मतलब हाथी आते जाते थे तो उनके पंजों के निशान में तेल के अवशेष पता चलते थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब तेल देखकर ऐसा लगा कि पंजों के निशान को देखते हुए उनके स्टार्टिंग जो पंजों के निशान जहाँ से स्टार्ट होते थे, तो फिर वहाँ पर लगा कि यहाँ पर कुछ है, तो फिर उस तरह से पेट्रोलियम को खोजा गया। तो ये थी छोटी सी असम की कहानी। इस तरह से कहा जाता है, इस तरह से असम में खनिज तेल का पता लगाया गया। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रथम खनिज तेल कुआं माकुम, यानी असम में, ये भी असम में। और प्रथम तेल शोधन इकाई डिगबोई, ये भी असम का ही क्षेत्र है, डिगबोई। इसके लिए हमें दो डेटें बुक में दिखाई देती हैं, एक है 1889 और एक है 1901। ये बुक में किसी बुक में तो ये रहता है और किसी बुक में ये रहता है। तो दो तरह की डेट्स क्यों रहती है, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ आज। तो 1889 में क्या हुआ था, कुआं खोदा गया था, पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था डिगबोई के अंदर। कहाँ, डिगबोई के अंदर। और 1901 में क्या हुआ था, उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। तो इसी तरह से किसी बुक में तो 1889 देता है और किसी बुक में 1901 दे देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1960 में अंकलेश्वर यानी कि गुजरात के वसुधारा से तेल उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1960 में क्या हुआ कि अंकलेश्वर यानी गुजरात के वसुधारा से तेल उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत में 1960 से पहले असम के अलावा कहीं भी तेल नहीं खोजा गया था, खनिज तेल नहीं खोजा गया था। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ, 1960 में पहली बार ऐसा हुआ कि असम से बाहर कहीं खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है, वो है गुजरात। तो असम के बाद जो है वो गुजरात में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र। सबसे ज़्यादा तो तेल उत्पादन क्षेत्र है वो है बॉम्बे हाई, यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ तेल निकाला गया वो कौन सी जगह है, वो है बॉम्बे हाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अब है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत जो है विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर है, आयात के मामले में दूसरे नंबर पर है भारत। पहला कौन सा है, पहला है चीन। उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आप कभी भी इसको एक बार देख लें तो आपको एक रिवीजन हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं। आगे है भारत का प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र। ये टेबल जो है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप अच्छे से रटे लीजिएगा, क्योंकि ऊर्जा संसाधन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्षेत्रों से ही आते हैं। तो इसीलिए आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। इसे आप एक बार अपनी कॉपी में उतार लीजिए। असम क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र क्यों लगा हुआ है, असम क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, सभी क्षेत्र इसलिए लगा हुआ है कि असम क्षेत्र यानी कि सिर्फ असम की बात नहीं हो रही है, असम के आसपास जो भी क्षेत्र हैं तो उसको एक राउंड फिगर में असम के अंदर ही लिया गया है, तो इसे असम क्षेत्र कहा गया है। इसी तरह से गुजरात क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इस तरह से लिया गया है। तो पहले हम देखेंगे असम क्षेत्र। असम क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं, नहर कटिया क्षेत्र,
डिगबोई क्षेत्र, मोरान हुगड़ी जन क्षेत्र, सुरमा घाटी क्षेत्र, निगरू तिरप जिला, जो तिरप जिला निगरू के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि नागालैंड में है। इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसे ऐसे ही सेम टू सेम आप उतार लेंगे अपनी कॉपी में। गुजरात क्षेत्र में है अंकलेश्वर, वसुंधरा और है खंबात तथा ल्यूनेज। कहीं पे तो लूनेज लिखा हुआ रहता है, कहीं ल्यूनेज रहता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। जो गांधार क्षेत्र में कालोल, मेहसाना, कोसांबा, ढोलका और है पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बॉम्बे हाई, जो कि पीछे आपने पढ़ा था कि 1900 क्षेत्र में इसको यहाँ पे बॉम्बे हाई में उत्पादन शुरू हुआ था। बसीन क्षेत्र है आलिया बेट क्षेत्र, और फिर है पूर्वी तटीय क्षेत्र जिसमें कृष्णा गोदावरी बेसिन, काकीनाडा कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र, नाडिमने, कोविलप्पल और पनाईगुड़ी आदि। तो इस तरह से इन सब क्षेत्रों को अप्लाई कर अच्छे से याद कर लेंगे। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। भारत में ऊर्जा संसाधन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों से ही आता है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे याद करने हैं, लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है जिसे अब ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो ये है नहर कटिया क्षेत्र, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और है सुरमा घाटी क्षेत्र, ये दोनों असम क्षेत्र से, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें गुजरात में है ये खंबात तथा ल्यूनेज, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप अच्छे से याद कर लेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये टेबल आपने उतार लिया होगा, तो आगे मैं बताती हूँ। एक और टेबल मैं लिखवाऊंगी, वो भी क्षेत्रों से ही है, जिसमें है शोधन कार्य प्रारंभ। यहाँ पे तो खनिज तेल का क्षेत्र है, खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे मतलब उसको तेल को रिफाइन किया जाता है। शोधन केंद्र कहाँ पे है वो देखेंगे। आगे हम देखेंगे भारत के प्रमुख तेल शोधन केंद्र यानी कि रिफाइनरी, जहाँ पे तेल को रिफाइन किया जाता है, वो स्थान कौन कौन से हैं। तो वो है गुवाहाटी जो कि असम में है, बरौनी बिहार में, कोपती गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश यूपी में है, डिगबोई नहीं होगा, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है, डिगबोई होगा, डिगबोई जो कि असम में, पानीपत हरियाणा, पानीपत की लड़ाई तो आपको याद होगी, पारादीप उड़ीसा। इसको आप ऐसे उतार लीजिए, इसमें समझाने के लिए कुछ तो है नहीं, इसको आप उतार कर एक बार याद कर लेंगे। अब इसके आगे देखते हैं। और भी कुछ स्थान और राज्य हैं जहाँ पर रिफाइनरी यानी कि शोधन केंद्र हैं भारत में, वो देखते हैं। आगे है मनाली जो कि तमिलनाडु में है, नाडिमने तमिलनाडु, बोंगईगांव असम, मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, नुमालीगढ़ असम, और है बीना मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम जो कि है आंध्र प्रदेश में। आगे 4-5 और स्थान है जहाँ पर भारत में तेल शोधन का कार्य किया जाता है, जहाँ पर तेल शोधन केंद्र है, वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। इस वाली टेबल से यानी कि तेल शोधन केंद्र वाली टेबल से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन आ सकती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया था वो टेबल जहाँ पर क्षेत्र से, जहाँ पर उत्पादन का क्षेत्र काम किया जाता है, जहाँ पर तेल उत्पादन किया जाता है, वो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, उसको ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। वैसे इसको भी ध्यान में रखेंगे, अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप कर पाएँ। तातीपाका ये कहाँ पे है? तातीपाका है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आगे है मंगलौर, ये सारे भारत में तेल शोधन केंद्र हैं जो कि है कर्नाटक में। मंगलौर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और जामनगर, आगे है जामनगर जो कि कहाँ है? जो कि है गुजरात में। आगे है जामनगर के बाद वाडीनार, क्या है? जामनगर के बाद है वाडीनार। वाडीनार कहाँ पर है? वाडीनार भी गुजरात में ही है, गुजरात। आगे है भटिंडा जो कि पंजाब में है। इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।